एजेंडा की शुरुआत करते हैं यूपी और जापान के बीच मजबूत होते रिश्तों से। जी हां, आज लखनऊ में जापानी प्रतिनिधिमंडल की विजिट का तीसरा दिन है जो बेहद अहम होने जा रहा है। जापानी प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट करेगा और इसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निवेश, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, एमएसएमई और महिला सशक्तिकरण जैसे जो अहम मुद्दे हैं उन अहम क्षेत्रों पर व्यापक संवाद भी होगा। दिन भर होने वाले जो 4 सेक्टोरल सेशन हैं, इस आयोजन का जो मुख्य आकर्षण रहेंगे और इन सत्रों में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश की जो संभावनाएं हैं वो और अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन सब में उपलब्ध अवसरों को जापानी प्रतिनिधिमंडल के सामने रखा जाएगा। खास बात यहां पर यह है कि बातचीत सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जापान और उत्तर प्रदेश के बीच दीर्घकालिक आर्थिक और संस्थागत साझेदारी को मजबूत करने पर विशेष फोकस रहेगा। तो वहीं दिन के समापन सत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। ऐसे में जो आज का दिन है वो यूपी जापान साझेदारी को नई दिशा और नई रफ्तार देने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। तो वहीं बता दें कि आज लखनऊ में जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ होने वाला जो संवाद है वो यूपी और जापान के बीच आर्थिक और संस्थागत रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम होने वाला है। लखनऊ में आज यूपी जापान निवेश का सम्मेलन हो रहा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जापानी निवेशकों के साथ अहम संवाद होगा। दिन भर होने वाले सेक्टोरल सेशन में किन किन क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा, इसके बारे में भी आप तक जानकारी हम पहुंचाएंगे। सम्मेलन में सरकार के साथ ही B2B और G2B सत्रों में सीधे संवाद का जो मौका है वो भी मिलेगा और इसके साथ ही जापानी निवेशक राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ सीधे बातचीत कर सकेंगे। साथ ही भी बता दें कि भारतीय व्यापार समूहों के प्रतिनिधियों के साथ भी निवेश पर चर्चा होगी। व्यापार यानी कि G2G सत्रों का जो आयोजन है वो किया जाएगा और निवेश और उद्योग के जो अवसर हैं वो भी मिलेंगे। जापानी निवेशों को प्रदेश में जो बढ़ावा देना है, सम्मेलन का जो मुख्य मकसद है इस पर फोकस रहेगा कि निवेश पर मुख्य फोकस किया जाए। यूपी जापान के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी फोकस रहेगा। सरकार और जापानी निवेशकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना इस मीट का मुख्य उद्देश्य रहेगा। एमएसएमई सेक्टर में भी साझेदारी और निवेश को बढ़ाने पर जोर रहेगा। प्रदेश में निवेश के नए अवसर भी तलाशे जाएंगे। साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सहयोग के जो नए रास्ते हैं वो भी तलाशे जाएंगे। जापानी कंपनियों के साथ औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर मुख्य जोर रहेगा। दीर्घकालिक संस्थागत जो साझेदारी है उसको मजबूत करने की नींव तैयार की जाएगी। कई जो अहम मुद्दे हैं उन पर मुख्य फोकस रहेगा यूपी जापान मीट में, जो कि हो रही है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। निवेश के जरिए प्रदेश में रोजगार के नए अवसर तलाशे जाएंगे। जापानी निवेश को प्रदेश में बढ़ावा देना जो सम्मेलन का मुख्य मकसद है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ी है हमारी सहयोगी पूजा पांडे जी। पूजा, स्वागत है आपका। पूजा, इस समय आप कहां उपस्थित हैं, क्या कुछ इस समय की स्थिति है, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं इस समय, बताएं पूजा। निधि, देखिए तस्वीरों से ही शुरुआत करेंगे। हेमंत, आपसे ये अपील करेंगे कि तस्वीरें दिखाइए। सबसे पहले यहाँ पर जो जापान और यूपी का जो प्लेटफॉर्म है, जो मंच है वो तैयार हो चुका है। तैयारियों में आप देख सकते हैं तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आना शुरू कर चुके हैं और जो कॉलेज यानी इक्विटी कॉलेज या बाकी कॉलेज के जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 से 11:30 बजे जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद चाहे सेमीकंडक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, स्किल डिपार्टमेंट की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, फार्मास्यूटिकल की बात करें, ईवी की बात करें, तमाम जो सब्जेक्ट है, तमाम जो विषय मुद्दे उस पर जो चर्चा है वो की जाएगी। कल का दिन आपने देखा होगा किस तरह से 4000 करोड़ से ज्यादा का जो समझौता है वो यहाँ पर हुआ और जापान सिटी को लेकर जो प्रस्तावित समझौता है वो देखने को मिला। लेकिन आज कहा जा रहा है कि उससे भी बड़ा दिन है और इसको लेकर तमाम जो प्रतिनिधि है, 200 से ज्यादा जो CEO है जापान के, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर हेमंत आपको दिखाएंगे, हमारा कैमरामैन है
कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। इन सब के बीच ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, जो कारोबारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए निधि 1400 से ज्यादा का जो संबंध है वर्षों का वो यहाँ पर भारत और जापान के बीच रहा है। 75 साल तक हो चुके हैं। यहाँ पर जापान की जो तमाम सीईओ हैं, जो कारोबारी हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने अपना व्यापार किया है। लेकिन अब इसी व्यापार को और भी मजबूत करने के लिए यहाँ पर जो मंच है वो तैयार हो चुका है, ताकि आगे की जो रूपरेखा है वो और भी यहाँ पर मजबूत यानी कि समृद्ध की जा सके। और जिस तरह से कि विकसित भारत का यहाँ पर लक्ष्य है, बड़ा सपना है, उसे साधने के लिए आज ये बड़ी जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। अब देखिए, अब से कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। और एक अलग जो टेबल है, राउंड टेबल है, उस पर जापान के तमाम जो बड़े बड़े सीईओ हैं, चाहे हम यहाँ पर देख लें कि मोबिलिटी को लेकर देख लें, ईवी को लेकर देख लें, अलग अलग, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स की बात कर लें। अभी कल आपको याद होगा कि एस्कॉर्ट के साथ और मिंडा के साथ बड़ा जो 4000 करोड़ का जो समझौता है वो यहाँ पर हुआ है। और इसके तहत जो ईडा के तहत हुआ है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उनको विकसित किया जाएगा। और आज इसकी जो रूपरेखा है वो और भी विकसित की जाएगी। पूजा, हम वापस आपके पास आते हैं। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं अर्थशास्त्री एम.के. अग्रवाल जी। एम.के. अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। जैसा कि एम.के. अग्रवाल जी, अभी पूजा ने बताया कि वो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उपस्थित हैं और उन्होंने ये भी बताया कि आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट भी होनी है जापानी डेलीगेट्स की। तो किन मुद्दों पर विशेष रूप से संवाद होने की उम्मीद की जा सकती है? के कन्विंस होने के बाद जापानीज डेलीगेशन के जो ब्रिज क्षेत्र से होते हुए आ रहे हैं और उसका आनंद लेते हुए आ रहे हैं, तो वो अपने कल्चर को भी देखते आ रहे हैं और लखनऊ की कुजिन का एंजॉय करते हुए या अवध की जो है फूड को एंजॉय करने के साथ साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जिन मुद्दों पर होना है उसमें हेल्थ है, शिक्षा है, पर्यटन है और इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर जो यहाँ का बड़ा हाईलाइट रहा और जिसको लेकर के बातचीत चल रही है। और एक ग्लोबली आप देखिए, प्रधानमंत्री जी भी कहीं जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का एमएसएमई का लेकर के जाते हैं, प्रोडक्ट लेके जाते हैं उपहार देने के लिए राष्ट्राध्यक्षों को। तो मुझे लगता है कि यूपी ने किस प्रकार अपने को बदला है और सड़क मार्ग से लाने का एक कारण ये भी है, वो दिखाते हुए कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना ट्रांसफॉर्म किया है। बिल्कुल, हमने बिजली की स्थिति हो, सड़क की स्थिति हो, कनेक्टिविटी हो, हमने कैसे उसको परिवर्तित किया है, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्शानी होंगी। और जो 4 सेशन आज होने हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये आज उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु में होना है। दिल्ली में जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के विकास को रेखांकित किया और बताया कि उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ चुका है, चाहे गवर्नेंस हो, डिजिटल गवर्नेंस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो या पॉलिसी इनिशिएटिव्स हो और नए सेक्टर्स को जिस प्रकार से पोषित किया जा रहा है, उसको लेकर के जो आज उत्तर प्रदेश में होना है लखनऊ में, ये महत्वपूर्ण होगा और ये शो करेगा कि उत्तर प्रदेश अभी कितना जो है जापान से अपने साथ जोड़ सकता है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा जापान और उत्तर प्रदेश के आर्थिक संबंधों को लेकर के, जो उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की यात्रा को और आसान करेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जो यूपी की आर्थिक व्यवस्था है उसको और भी ज्यादा मजबूत करेगा। हमारे साथ पूजा भी बनी हुई है। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे एम.के. अग्रवाल जी ने बताया कि आज 4 सेक्टोरल जो सेशन हैं वो भी होने वाले हैं, तो यूपी की जो कौन कौन सी संभावनाएं हैं वो इस सत्र में रखी जा सकती हैं यूपी की तरफ से? पूजा। पूजा से हमारा संपर्क टूट चुका है। अग्रवाल जी, आप हमारे साथ हैं। आप बताएं कि इस संवाद से प्रदेश को बड़ी उपलब्धि तो मिलेगी ही, साथ ही जो अगर हम G2B और B2B की जैसे आपने बात की, तो इन सत्रों के जरिए सरकार से किस तरह की जो साझेदारी है और निवेश है उसके नए रास्ते खुलने की उम्मीद है? देखिए, जिस प्रकार से जापानीज फंक्शन करते हैं जी,
वो पूरी बारीकी से चीजों को परखते हैं। उसी के बाद ये डेलीगेशन आया है जी। और योगी सरकार ने ये भी किया है कि आप ग्राउंड रियलिटी भी चेक करते हुए आइए। कल्चरल टूरिस्ट के बहाने उन्होंने ये बताने की कोशिश की, आप ग्राउंड रियलिटी देखते हुए आए कि हमारा इंफ्रा क्या है, हम पर्यावरण पर कितना ध्यान दे रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसको भी हम किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। और आप ये देखिए कि अब रास्ते में कच्चे मकान नहीं मिलेंगे, अब आपको बिजली मिलेगी और हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बीच दो महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ पर होनी है, एक गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि जो जापानीज बिजनेस डेलीगेशन है उसके साथ गवर्नमेंट का संवाद होना है। गवर्नमेंट अपना प्रस्तुतिकरण करेगी और वहां पर कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि आप इन क्षेत्रों में आपके लिए पर्याप्त स्थान है, हम उधर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिसमें ग्रीन एनर्जी भी शामिल है। और दूसरी तरफ जब बिजनेस टू बिजनेस होता है तो यहाँ पर जिस प्रकार से ऑलरेडी हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ साथ पहले भी जो हमारे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स आए हुए हैं, विदेशों से आए हुए निवेश आ रहे हैं, उनको लेकर के भी जब बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग होती है तो और सहज महसूस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोलैबोरेट टू बिजनेस ही होना है। गवर्नमेंट एक इनिशिएट कर सकती है और वो कर रही है और ये बता रही कि हमने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म किया है, किस प्रकार से हमने तमामों चीजों को बदल करके रख दिया है। उदाहरण के तौर पर अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देखते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था 2018 में, आज स्थिति यह है कि अचीवर वाली स्टेज में है, यानी कि महत्वपूर्ण इससे प्रगति की है, यह हाईलाइट होता है। तो यही सब चीजें जो है उत्तर प्रदेश की सरकार बताना चाहेगी जापानीज डेलीगेशन को, और जापानीज डेलीगेशन आश्वस्त प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी योगी सरकार अपना प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको और अधिक सघनता के साथ रखने का प्रयास करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो बदलती हुई नजर आ रही है और काफी कुछ बदल भी चुकी है। हमारे साथ पूजा बनी हुई है। पूजा, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज जो 4 सत्रों में जो सेक्टरल होने हैं उनमें क्या कुछ जो यूपी की तरफ से है संभावनाएं उजागर की जा सकती हैं, किस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है इस समय की? देखिए निधि, जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि 1400 साल से ज्यादा का पूजा, आपका ऑडियो आ नहीं रहा है। पूजा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी, तो कहीं ना कहीं एम के अग्रवाल जी, कहा जा सकता है कि सम्मेलन के जरिए केवल निवेश ही नहीं बल्कि शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, एमएसएमई और महिला सशक्तिकरण पर भी हर क्षेत्रों में जोर दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एम के अग्रवाल जी, तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, हमसे जुड़ने के लिए।